Hello, students. So, today's class is about the software system analyst. Okay. In the previous class, we have seen the what are the software allocation process, elicitation process, what are the different phases, and what are the functional and non-functional properties of software, how it can be handled, and what are the different phases of elicitation. Okay. Today we are studying about software system analyst. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर सिस्टम एनालिस्ट, सबसे पहले इस टर्म का मतलब क्या होता है. अगर एक जनरल व्यू पे बोलो, एनालिस्ट मतलब एनालिसिस करना. आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, सपोज़ आपको उसको वेरीफाई करना है या एनालिसिस करना है, डीप थ्रू पे जाना है कि उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, वो क्या समझाना चाह रहा है, उसके बारे में डिटेल वर्जन पे एनालिसिस करना है. दैट इज़ पार्ट software system analyst. Okay. Then system analyst in an IT organization is a person who analyzes the system requirement or proposed system and ensure that requirement are conceived and documented properly and correctly. Okay. तो IT organization में system analyst person वो है जो analysis करेगा, requirement जो प्रपोज सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट है उसको एनालिसिस करेगा और इंश्योर करेगा कि वो जो रिक्वायरमेंट हम लोग को मिला है वो डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली है, करेक्टली है करके. ओके. रोल ऑफ एनालिस्ट स्टार्ट्स ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर एनालिसिस फेज ऑफ SDLC. हमने SDLC पढ़ा, दैट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. उसमें जो रोल है एनालिस्ट का कहाँ से स्टार्ट होता है, जब हम सॉफ्टवेयर एनालिसिस की बात करते हैं, फेज़ की बात करते हैं, वहाँ से उसका रोल स्टार्ट होता है. इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनालिस्ट टू मेक श्योर दैट डेवलप्ड सॉफ्टवेयर मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट. ये सॉफ्टवेयर एनालिस्ट की ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल दो, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जो डेवलप सॉफ्टवेयर है वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के इक्विवेलेंट है या उसके चीज़ों को वो फुलफ़िल कर पा रहे हैं कि नहीं, इन चीज़ों को ध्यान रखेगा और उसके हिसाब से वो क्या करेगा, पूरा चेक करेगा. ओके. तो सॉफ्टवेयर एनालिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम ये देख लेते हैं. सबसे पहले है एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटेंडेड सॉफ्टवेयर. सबसे पहले वो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसने जिसने जो भी रिक्वायरमेंट्स दिए हैं प्रपोज सिस्टम के लिए, उसको एनालाइज करेगा और समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि वो इंटेंडेड सॉफ्टवेयर पे कितनी क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है और जितनी चीज़ें उन्होंने भेजी है क्या दैट इज़ सफिशिएंट है क्या. Then second है understanding how the project will contribute in the organization objectives. अब हमको ये देखना है कि जो प्रोजेक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को कंट्रीब्यूट किस तरीके से करती है, उसको अंडरस्टैंड करना है. ओके. नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट. आपको आइडेंटिफाई करना है कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं, कहाँ से क्या चीज़ मिल सकती है, कौन सा पार्ट कैसे एनालिस होके वैलिडेट होगा, टेस्टिंग होगी. ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर एनालिस्ट के हाथ में रहता है. देन आपका है डेवलप एंड इम्प्लीमेंट रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान. डेवलप करना है, इम्प्लीमेंट करना है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, क्योंकि आपका जो सबसे पहला फेज़ रहता है वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का रहता है. आप उसके हिसाब से फर्दर प्रोसेस करते हैं, डेवलप करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. बट एनालिसिस होने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं और उसको कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है रिक्वायर्ड मैनेजमेंट प्लान पे. ओके. फिर है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बिजनेस, टेक्निकल,
प्रोसेस एंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स। आपको जो भी बिजनेस और टेक्निकल प्रोसेस है उसका डॉक्यूमेंटेशन कराना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन एक वैलिड हो जाता है ना, मतलब आप कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं तो वैलिड सॉफ्टवेयर देते हैं, फ्री ट्रायल सॉफ्टवेयर रहता है, तो आप क्या करते हैं, जो बाहर से ख़रीदते हैं लाइसेंस रहता है, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन ना। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बिजनेस, जो भी टेक्निकल प्रोसेस है, प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना। देन कोऑर्डिनेट करना क्लाइंट से कि उनकी प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट क्या है, और जो भी दिक्कत है, एम्बिग्यूटी जो भी है, उसको क्या करना है, रिमूव करना है। ओके, तो उनका काम एक ये भी है कि कोऑर्डिनेशन करना है क्लाइंट के साथ, और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको प्रायोरिटाइज करना है, और जो भी दिक्कतें हैं उसको रिमूव करना है। देन फाइनलाइजिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया विद क्लाइंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। अब लास्ट में ये सब होने के बाद आपको फाइनलाइज करना है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, क्लाइंट और अदर स्टेक होल्डर्स जो उनमें इन्वॉल्व होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर matrices and measures, one of the most important topic in our software field. Okay, तो सॉफ्टवेयर मैट्राइजेस आपका क्या है? अगर सॉफ्टवेयर मेजर्स की मैं बात करूं तो इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग एंड सिंबलाइजिंग various attributes and aspects of software. Software measures to be understood as a process of quantifying. सॉफ्टवेयर मेजर्स क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग, मतलब क्वालिफाइंग और क्वांटिटी जो है, वेरियस एट्रीब्यूट्स है, एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर हम सब चीज़ डालेंगे, है ना, वो सारी चीज़ों को मेज़र करना। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या होता है? दैट प्रोवाइड्स मेजर्स फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। जैसे आपका सॉफ्टवेयर मेजर्स क्या है, वो प्रोसेस करेगा क्वांटिफाइंग का, कि वेरियस एट्रीब्यूट्स और एक्सपेक्ट्स, मतलब सॉफ्टवेयर क्या एक्सपेक्ट करता है। और मैट्राइसेस होता है जो साइज़ मेज़र करता है, फंक्शनल पॉइंट मेज़र करता है, नंबर ऑफ कोड लाइंस हो गया, सॉफ्टवेयर कितना बड़ा होगा, प्रोडक्ट कैसा होगा, कितने लाइन का कोडिंग होगा, स्मॉल प्रोजेक्ट चाहिए, लॉन्ग प्रोजेक्ट चाहिए, कैसे मॉड्यूल में डिवाइड होगा, क्या क्या चीज़ डिपेंडेंट होती है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्सेस से, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। सॉफ्टवेयर मेजर्स आर फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये एकदम फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। दे नॉट ओनली हेल्प टू कंट्रोल द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस बट ऑल्सो एड टू कीप क्वालिटी ऑफ अल्टीमेट प्रोडक्ट एक्सेलेंट। हमको ये देखना है कि कम कोडिंग पे हम एक बेहतर प्रोजेक्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जितनी कम लाइंस रहेंगी उतना रिस्क चांस कम होगा, उसको वैलिडेट करने के लिए ज़्यादा अच्छे से होगा। तो जितना लंबा प्रोजेक्ट की कोडिंग लाइन रहेगी उतने रिस्क आ जाते हैं रनिंग पे। ओके, तो सॉफ्टवेयर जो मेजर्स है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ये ना केवल कंट्रोल करता है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, बट ऑल्सो क्वालिटी को भी अल्टीमेट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मदद करता है। According to Tom D. Macro, a software engineer, you cannot control what you cannot measure. By his saying, it is very clear how important software measures are. तो अकॉर्डिंगली टॉम डी मैक्रो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने ये बोला कि आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आप उसको माप नहीं सकते। ये तो बहुत ज़रूरी बात है। ओके, तो आप इससे समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर मेजर्स कितना इम्पॉर्टेंट है। लेट अस सी सम सॉफ्टवेयर मैट्राइसेस क्या क्या हैं। सबसे पहले है आपका साइज मैट्राइसेस। ओके, साइज मैट्राइसेस क्या होता है? इट इज़ अ LOC, दैट इज़ लाइन ऑफ कोड। ओके, लाइन ऑफ कोड क्या है? जितने नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स रहेंगे, मोस्टली कैलकुलेटेड इन 1000 ऑफ डिलीवर्ड सोर्स कोड लाइन डिनोटेड बाय KLOC। ओके, ये साइज मैट्राइसेस है। फंक्शन पॉइंट काउंट,
It is a measure of the functionality provided by the software. Function point defines the size of functional aspect of software. डिफरेंट फंक्शंस जो रहेंगे हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए. देन है कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिसेस. ओके, कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी अच्छा पॉइंट है. कॉम्प्लेक्सिटी क्या कर रहा है? इट क्वांटिफाइज द अपर बाउंड ऑफ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट्स इन द प्रोग्राम which is sorry, which is perceived as complexity of the program or its module. It is represented in terms of graph theory concept by using control flow graph. Complexity matrices क्या होता है कि आप quantify करते हैं कहाँ पे complexity है. आप कोई भी जो independent path है प्रोग्राम का उसका upper bound जान सकते हैं. Complexity of the program और modules है. ओके, और ये किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफ थ्योरी के कंसेप्ट से यूजिंग कंट्रोल फ्लो ग्राफ. देन है आपका क्वालिटी मैट्रिसेस. क्वालिटी मैट्रिसेस आपका क्या होता है? इट डिफेक्ट्स इन देयर टाइप्स ऑफ कॉजेज. क्वालिटी आप टर्म से ही समझ में आता है कि कहाँ आप लो प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे. तो कहाँ पे डिफेक्ट है, कहाँ पे उसके टाइप्स हैं, क्या कॉज हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ जहाँ पे आप उसको ठीक कर सकते हो और क्यों दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ पे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें आपका क्या है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे डिफाइन होता है. द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इन डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स रिपोर्टेड बाय द क्लाइंट आफ्टर द प्रोडक्ट इज इंस्टॉल्ड और डिलीवर्ड एट क्लाइंट एंड डिफाइन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. तो डिफाइन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स मतलब कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिफेक्ट आ रहा है जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है. नंबर ऑफ डिफेक्ट्स रिपोर्टेड बाय द क्लाइंट. आप क्लाइंट को सॉफ्टवेयर देने के बाद उनको क्या क्या डिफेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या क्या चीज़ें दिक्कतें कर रही हैं. तो दैट इज़ called under the define the quality of the product. Then है आपका process matrices. Okay, process matrices क्या होता है? In various phases of SDLC, the methods and tool used, the company standard and the performance of development are software process matrices. Okay, software development life cycle पे various phases होते हैं. हमने पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार वो वीडियो भी देख सकते हैं. तो SDLC वो पार्ट है जहाँ पे हम वेरियस मेथड और टूल्स यूज़ करते हैं कंपनी स्टैंडर्ड्स एंड परफॉर्मेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए. वो आपका किस में आता है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैट्रिसेस में. देन है आपका रिसोर्स मैट्रिसेस. ओके, रिसोर्स मैट्रिसेस क्या है आपका? रिसोर्स मैट्रिसेस इज द एफर्ट, टाइम एंड वेरियस रिसोर्सेज यूज्ड रिप्रेजेंट मैट्रिसेस फॉर रिसोर्स मेजरमेंट. ओके, तो रिसोर्स मैट्रिसेस क्या है? आप एफर्ट लगा रहे हैं जो चीज़ों के लिए. ओके, एफर्ट लगा रहे हैं मतलब आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कौन सा मॉड्यूल कहाँ पे होगा, क्या है, इन सब चीज़ों को देखता है ना. कितने दिन में आपको वो टास्क कंप्लीट करना है, ये आपका टाइम हो गया. आपको अलग अलग रिसोर्स कहाँ कहाँ से मिलेगा उसका प्रॉपर यूज़ करना और उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये आपका किस में आता है? रिसोर्स मैनेजमेंट में. तो दीज आर द थिंग्स जो आप पढ़ेंगे किस पे? सॉफ्टवेयर मेजर्स एंड मैट्रिसेस. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मेजर्स के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए. और सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस आपके 3-4 हैं. सबसे पहले है आपका साइज मैट्रिसेस, उसके बाद है आपका साइज मैट्रिसेस पे नंबर ऑफ कोडिंग आ जाता है. आप कोडिंग लाइन जो यूज़ करते हैं वो. ओके, कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिसेस है. कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती है?
कॉम्प्लेक्सिटी मेट्राइसिस पे, क्वालिटी मेट्राइसिस क्या है, डिफेक्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट प्रोसेस, और क्लाइंट को देने के बाद कहाँ पे क्या डिफेक्ट आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है क्वालिटी मेट्राइसिस पे। देन आपका है प्रोसेस मेट्राइसिस, ये SDLC फेस पे आप जो मेथड्स और टूल्स यूज़ करते हैं उसके बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस जो रहेगा डेवलपमेंट प्रोसेस मेट्राइसिस पे आता है। उसके बाद है रिसोर्स, मतलब आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के साथ डील करने में, कितना टाइम दे रहे हैं और क्या क्या रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, ये आपका रिसोर्स मैट्रिसेस है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो सॉफ्टवेयर सिस्टम एनालिटिक्स क्या होता है और सॉफ्टवेयर मेजर्स एंड मैट्रिसेस क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच। ओके